मेंबर के 2000 रुपए देने होंगे, भारत सरकार भी आपके एफपीओ को 2000 रुपए देगी, तो ये पैसे आपकी कंपनी, आपकी सोसाइटी में ही रहेंगे, भारत सरकार की तरफ से सहयोग मिलेगा। तो जो पहले सदस्य बनेगा उसको पहले लाभ मिलेगा। और मैं आज कह रहा हूं, एक समय आएगा जिस दिन एफपीओ के पीछे भागेंगे किसान, क्योंकि एक ब्लॉक में एक ही एफपीओ बनेगा, एक पंचायत समिति में, और उस समय आपको पीछे दौड़ेंगे, सदस्य वो बनाएंगे नहीं। और आज आपके पास में ऐसी सोसाइटी एक बन चुकी है, दूसरी भी बनेगी, तो उसके अंदर आप जुड़कर अपना खुद का लाभ लें। कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि अगर कोई पर्सनल भी अगर कोई फैक्ट्री लगाना चाहता है तो भी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में पैसे की व्यवस्था है। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत सरकार में कृषि मंत्रालय की जिम्मेवारी मेरे पास है। मैं पहले भी कह के गया, अभी भी कह रहा हूं, सम्मान निधि का पैसा तो अब शुरू किए ही, किसानों के खाते में आ रहा है, जो सीधा आ रहा है उसमें तो किसी का कुछ लग नहीं रहा है। मोदी जी सीधा एक बटन दबाते हैं और 2000 रुपये हर 4 महीने में खाते में आ जाते हैं। अब उसमें तो किसी का कुछ लगा नहीं, मोदी जी ने खड़े होकर अपना काम किया, उनका पैसा आ गया। लेकिन एफपीओ में आपको मेंबर बनना है, उसके बाद में सोसाइटी का काम है काम करने का। तो सोसाइटी में आप विशेष, मेरा निवेदन है कि आप सदस्य बने, और ताकि ये देश भर में 10,000 एफपीओ बनेंगे। किसानों के जीवन में परिवर्तन करने का लक्ष्य लिया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, इतनी चिंता मोदी जी है तभी कर रहे हैं, वरना प्रधानमंत्री तो मोदी जी से पहले बहुत हुए। इतना कभी किसी ने नहीं कहा होगा। सिर्फ लाल किले के प्राचीर से बोलते थे किसान किसान, चुनाव आते तब लोगों को किसान याद आता था। और इसका उदाहरण अगर मैं एक चीज से ही दे दूं आपको, कि पूरे देश का कृषि का जो बजट होता था वो सिर्फ 20,000 करोड़ या 22,000 या 23,000 करोड़ रुपए होता था। उसमें से आधे तो अधिकारियों की तनख्वाह में चले जाते थे। ये कृषि विज्ञान केंद्र, इसकी कितनी तनख्वाह जाती है आपको पता है? इन कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी और वैज्ञानिकों की सारी अगर इन्हीं का देख लें तो तनख्वाह जाती है इनकी कम से कम तो भी 500-600 करोड़ रुपए। और ऐसे ही कृषि विभाग के दूसरे अधिकारी हैं, उनकी भी तनख्वाह कितनी होती होगी? तो अब जब टोटली 23,000 करोड़ रुपए था, उसमें से आधा तनख्वाह के अंदर चले जाते थे। अब नरेंद्र मोदी जी ने 1,23,000 करोड़ रुपए बजट किया, 1,00,000 रुपए करोड़ रुपए बढ़ा दिया, 1,00,000 करोड़। पहले किसी ने क्यों नहीं बढ़ाया इतना बजट? उनकी मंशा